कुछ दिन पहले हमारे पास एक बहुत गरीब और मजलूम औरत आई जो कि अपनी यंग बेटी को साथ लेकर आई। उसकी बेटी एक पाँव से माजूर थी। वो औरत रोते हुए हमें अपना मसला बता रही थी कि किस तरह उसने 2022 में अपनी बेटी की शादी की और जिस शख्स से शादी की वो शख्स उसको 3 माह के बाद छोड़ के चला गया। या तो उस शख्स से कहें कि इसको अपने घर ले जाए, इसका खर्चा उठाए, या किसी तरह से मेरी बेटी को तलाक दिलवा दें ताकि मैं इसका किसी दूसरी अच्छी जगह पर रिश्ता कर सकूं और ये मैं जिम्मेदारी अदा कर सकूं, क्योंकि मेरे माली हालात इस काबिल नहीं कि मैं इसका खर्चा उठा सकूं। उसने बताया कि एक तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कोई वकील हायर कर सकती जो कि केस कोर्ट में लेके जाता और हमारी हेल्प करता, और दूसरी उन्होंने बात बताई कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी जगह पर जाके किसी मर्द के साथ अपने ये प्रॉब्लम शेयर कर सकूं और उसे बता सकूं कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ, मेरी बेटी कितनी तकलीफ में है और मैं ये हेल्प चाहती हूँ। वो यहाँ पर आई, उनकी हमने एप्लीकेशन ली और अल्लाह का शुक्र है कि उस केस के ऊपर काम हो रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उनको इंसाफ मिल जाएगा। इसी तरह से हमारा एक और केस आया जिसमें एक 13 साल का बच्चा अपनी वालदा और अपनी बहन को हमारे पास लेकर आया और उसने जो कंप्लेंट हमारे पास दर्ज करवाई, उसे बताया कि उसका वालिद उसकी वालदा को बड़े बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा था और उनके घर के अखराजात भी नहीं दे रहा था, और यहाँ तक कि वो कुछ दिनों से घर छोड़ के जा चुका था। वो परेशान थी और वो हमसे हेल्प चाह रही थी। जब हमने पूछा कि आपको किस तरह पता चला इस सेंटर का, तो उन्होंने बताया कि हमने सोशल मीडिया पर आपके सेंटर के बारे में देखा। यही सवाल हमने उनसे किया कि आप किस तरह की हेल्प चाहते हैं, हम आपके लिए क्या करें। तो उस खातून ने बताया कि मैं ये चाहती हूँ कि आप उस शख्स को समझाएं, उसको अपनी गलती का एहसास हो, अपनी जिम्मेदारी उठाएं। अल्लाह का शुक्र है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हमने रिजॉल्व किया और आज वो फैमिली बड़ी खुशी से रह रही है। वो बच्चा बहुत खुश था। इस सब बातों को देखते हुए, ये तो भी मैंने सिर्फ 2 केसेस का आपसे जिक्र किया, तो यहाँ पर डेली बेसिस पे हम बेतहाशा केसेस को डील कर रहे हैं, जिसमें बड़ी तादाद उन खवातीन की आ रही है जो कि अपने वालिद की जायदाद में अपना शरई और लीगल हिस्सा लेने के लिए जंग लड़ रही हैं और उनके भाई उनको हिस्सा नहीं दे रहे। हमारे पास वो केसेस आ रहे हैं कि जो बेवाएं हैं, अपने मरहूम शोहर की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ जंग कर रही हैं, उनके साथ लड़ रही हैं, लेकिन अभी उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां पर उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस किया जा सके। वो फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, वो मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है, इवन के वो सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। हम इस तरह के केसेस को डेली बेसिस पे डील कर रहे हैं। ये जो सेंटर हमने एस्टैब्लिश किया, जो कि सीपीओ गुजरावाला राना अयाज सलीम साहब ने एक दिन हम सबको बुलाया कि मैं खवातीन के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि घरों में बहुत सी खवातीन बहुत से मसाइल का शिकार हैं, लेकिन वो हेजिटेट करती हैं, उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं चाहता हूं कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करें, एक ऐसी जगह उनको प्रोवाइड करें जहां पर वो अपने मसाइल पर आके बात कर सके और बगैर किसी खौफ के, हौसले के साथ, तसल्ली के साथ और बहादुरी के साथ। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम ये सेंटर इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं और हमारे पास यहाँ पर फुटफॉल डेली बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। और अब खवातीन को पता है कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है, और क्योंकि उनके पास एक फोरम मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर लोग बैठे हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए और उनको हर तरह की कानूनी मदद प्रोवाइड करने के लिए।